आज हम लोग बात करेंगे परिवहन या वहन, ट्रांसपोर्टेशन। यह जैव क्रम का तीसरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तीसरा। पहला कौन था? पोषण। पहला पोषण, जैव क्रम का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद पोषण, पोषण के बाद श्वसन। आवाज है कौन? परिवहन। जैसे पोषण में हम लोग क्या पढ़े? पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा पोषण में कौन सा जीव कौन सा पोषण करते हैं, वह पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं। जैसे स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी, परपोषण करने वाले को परपोषी। उसी तरह से परपोषण के भी अलग अलग प्रकार था। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तब मृतजीवी पोषण करने वाले को हम लोग क्या बोले थे? मृतजीवी कहे थे। या और जो परजीवी पोषण करते थे उसको हम क्या कहते थे? परजीवी कहते थे। और जो प्राणी संपोषण करते थे उसको हम लोग प्राणी संभोजी कहते थे, है ना। वह जैसे हम लोग हैं, अमीबा है, ये सब प्राणी संभोजी में होता है, जो विधिवत जिसमें पोषण होता हो। जब हम श्वसन का बात किए तो श्वसन में हम लोग पढ़े कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन उच्छ्वासन यानी ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे उसमें बताया था ना कि जब हम सांस लिए तो सांस लेना को क्या हम कहते थे? ब्रीदिंग है। लेकिन वह सांस जो हम लिए, सांस लेने के बाद जो अंदर में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटा, और ग्लूकोज टूटने के बाद जो ऊर्जा मुक्त हुआ उसको हम लोग श्वसन कहे। ब्रीदिंग और श्वसन में हम लोग अंतर बताए थे कि ब्रीदिंग एक बाहरी क्रिया है जबकि श्वसन एक आंतरिक क्रिया है। कोशिकीय श्वसन इसलिए कहता है क्योंकि वह कोशिका के अंदर होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। जैसे श्वसन में बोले दो प्रकार के होता है, एक अनॉक्सी श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन। एक एरोबिक रिस्पायरेशन है, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन, उसमें क्या हुआ तो उसमें ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटा, और वह पायरुवेट में जब टूटा तो वह पायरुवेट कहाँ टूटा? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में टूटा। जब साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना और टूटा क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब टूटा, पायरुवेट बना, तो वह पायरुवेट फिर कोशिका के अंदर वह गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में वो क्रेब्स चक्र पर टूटा, और टूटने के बाद में उसमें 36 एटीपी का निर्माण हुआ। और 2 एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ था? कोशिका द्रव में हुआ था। और टोटल मिला के श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी का निर्माण हुआ। कितना हुआ? 38 एटीपी का निर्माण हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि जब पायरुवेट का निर्माण हुआ तो उसका 3 चरण था टूटने का। क्या क्या 3 चरण था? तो एक था ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है, जो हमारे मांसपेशियों में होता है, क्रैम्प का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और थोड़ा सा ऊर्जा बनता है। और एक होता है अनुपस्थिति में, वह कौन होता है? अनॉक्सी श्वसन, जिसको हम लोग बोले सबसे पहले हुआ। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर भी पायरुवेट टूटेगा, वह होता है जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में, वह ईस्ट में होता है, वही क्रिया किण्वन कहलाता है। और उसी में C2H5OH एथेनॉल का निर्माण होता है, और वही एथेनॉल को हम लोग शराब के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे की क्रिया करते हुए, यानी कि आगे प्रोसेस करते हुए पूरा हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी किए, यानी क्या होता है, नासिका गुहा क्या है, नासिका छिद्र क्या है, फिर नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, फेफड़ा, ये सारे चीज़ों को उसमें हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं परिवहन। परिवहन में वहन का मतलब ही होता है, जैसे हम लोग देखो, जैसे बस तो सब कोई चढ़ा होगा, बस पर क्या लिखल रहता है? परिवहन निगम के गाड़ी लिखल रहता है ना। तो परिवहन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक रास्ता है, रास्ता पर कोई गाड़ी चल रही है ना जी, कोई गाड़ी चल रही है, और उस गाड़ी पर कोई सवार होल है, जीव जंतु, अरे आदमी रहे चाहे वस्तु रहे, कुछ तो सवार होल है, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। यानी कि किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन का शाब्दिक अर्थ ही होता है पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना।
क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना। यानी कि शरीर के एक भाग से, जैसे इसको कुछ एक्सप्लेनेशन समझ लो, तो हम कहें कि जैसे सबसे पहले हम लोग श्वसन के बारे में हम लोग बात किए, तो श्वसन के बारे में हम बात किए तो हम क्या देखे उसमें कि श्वसन में ऑक्सीजन हम लोग नासिका छिद्र से ले करके फेफड़े तक पहुंचाते हैं, और फेफड़ा में होता है कुपिका, और वह कुपिका के भित्तियों में होता है केशिकाएं, और वह केशिकाएं में रक्त भरा होता है। अब फिर कुपिका के अंदर जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वह विसरण क्रिया के द्वारा चला जाता है केशिकाओं के में उपस्थित रक्त में, और वह रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वह हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और वह जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन, और वह बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक कंपाउंड यौगिक। और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन चला जाता है कहाँ पे, उत्तक द्रव के पास। उत्तक द्रव के पास जाने के बाद यानी कि वह बन गया गाड़ी, एक माध्यम बन गया, वो हीमोग्लोबिन यानी रक्त, और वह ले गया कोशिका द्रव के पास जाकर उसको उतार दिया यानी छोड़ दिया, और वहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ा, और वह फिर हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो गया, और वहाँ से फिर कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फिर आया कहाँ पे, ये लंग्स के पास, फेफड़े के पास, कुपिका में, फिर वह रक्त से विसरित हुआ, विसरित होकर के कुपिका के अंदर गया, और कुपिका से फिर वह बाह्य श्वसन द्वारा अंदर बाहर की ओर चला जाता है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि कुपिका के पास से ऑक्सीजन उत्तक द्रव के पास गया, उत्तक द्रव के पास से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य और जो भी कुछ कचरा है वह सब गंतव्य स्थान तक पहुंचा, यानी कि वह कुपिका तक पहुंचा। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ विसरण क्रिया के द्वारा फिर वह फेफड़ा के अंदर आ गया, और फिर बाह्य श्वसन द्वारा बाहर निकल गया। तब कुपिका से लेकर उत्तक द्रव के बीच जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या ऑक्सीजन हुआ, इसका जो एक स्थान दूसरे स्थान जो गमन हुआ, यही कहलाया परिवहन। ये परिवहन का एक एग्जाम्पल हुआ। हमारे शरीर में ऐसे अनंत बहुत सारा एग्जाम्पल है। इस तरह से हम क्या कह दिए कि परिवहन का मतलब क्या हुआ, पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। अब है मानव शरीर में पोषक, जैसे अभी हम बता रहे थे, मानव शरीर में पोषक पदार्थ हो गया, गैसें हो गई, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, इत्यादि हार्मोन हो गया, या बहुत सारा कुछ पदार्थ हो गया, वह सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी मानव शरीर में इन पदार्थों का गमन होता है, इन पदार्थों का गमन यानी वहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसके बाद है पौधा में किसका होगा, तब पौधा में तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परिवहन उसमें क्या होता है, तब पानी का। किसका होता है, पानी का ही होता है। तब पानी के रूप में जलीय पदार्थ घोल के रूप में किसका होता है, खनिज पदार्थों का जलीय घोल, या भोजन हो गया इसका होता है। पानी स्वयं होता है, जाइलम के द्वारा जाता है जड़ में, परासरण क्रिया के द्वारा जड़ में पानी जाता है, और वह जल फिर चला जाता है जड़ से पत्ती तक। तो कौन ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। जाइलम क्या है, तो एक क्या है, संवहन उत्तक है। जाइलम क्या है, संवहन उत्तक। फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनता है तो उस भोजन को भी एक पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक, विभिन्न भागों तक ले जाता है। वह ले जाने का काम कौन करता है, तो वह फलोयम करता है। कौन करता है, फलोयम। यानी कि ये परिवहन क्या क्या हुआ जल पौधा में, तो यहाँ पे जलीय पर घोल के रूप में हुआ, और यहाँ पर पोषक पदार्थ ये सब कौन ले जा रहा है, यहाँ ब्लड ले जा रहा है, रक्त ले जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि पौधा हो या जंतु हो, जब भी वहन होगा तो उसके लिए कुछ बातें अत्यंत आवश्यक होता है। वह अत्यंत आवश्यक बातों में से कौन सा है, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट है कौन, उपरयुक्त मार्ग होना। जैसे अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि एक रास्ता है, तो रास्ता मतलब क्या होता है, मार्ग। तो पहले एक मार्ग रहेगा, रास्ता रहेगा, तब ने हम कहीं जा सकते। तो वही कर रहा है, यदि पदार्थों को यदि कहीं जाना है तो उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए। तब मनुष्य के शरीर में वो रास्ता का काम करता है रुधिर वाहिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि एक रास्ता प्रदान करना, ताकि पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। और पौधों में वह रास्ता कौन देता है, संवहन उत्तक। यानी संवहन उत्तक में कौन कौन आता है, जाइलम और फलोयम। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब आगे
चलो देखो, पहला हम क्या बताए थे, एक माध्यम रास्ता मार्ग था, दूसरा क्या है, दाब डालने वाला यंत्र, यानी कोई वैसा मशीनरी होना चाहिए जो प्रेशर दे, प्रेशर देने के बाद जिस पदार्थ पर प्रेशर दे वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। वह प्रेशर देने वाला यंत्र यानी मशीन मानव शरीर में कौन सा है, हृदय यानी हार्ट है। पौधा में वो क्या है, परासरण दाब या विसरण दाब, बाष्पोत्सर्जन दाब इत्यादि और भी विभिन्न प्रकार के कार्य उसमें होते हैं। किसमें, पादप में। लेकिन ये 2-3 चीज़ याद रखना है। अब है माध्यम। माध्यम क्या होता है, यानी कि जैसे अभी हम बस का बात किए थे, तब बस के अंदर बैठा यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, उसी तरह से माध्यम का काम मानव शरीर में कौन करेगा, तो वो है रक्त। क्या है, रक्त। रक्त के विभिन्न नामों से हम लोग जान रहे हैं, क्या क्या होता है, रक्त, रुधिर, लहू, ब्लड, ये खून सब किसको कहते हैं, रक्त का ही नाम है। अब है पौधा। पौधा में माध्यम का काम कौन करेगा, पौधा माध्यम का काम जल करता है। पौधा में कौन करता है, जल करता है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट बात, जो मानव हो, पादप हो, सभी में जिसमें भी परिवहन क्रिया होती है, विकसित प्राणी में, जटिल संरचना वाले में, सभी में ये होता है। उसके बाद में है अब उसके बाद में वो टॉपिक ख़त्म करके अब हम स्टार्ट करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं, तो मानव शरीर में अंगों का वैसा समूह जिसके द्वारा माने जो अंग मिल करके परिवहन क्रिया के लिए उत्तरदायी है, यानी जो परिवहन का कार्य करे, उसी तंत्र को हम क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र। तंत्र का मतलब ही होता है छोटे छोटे अंगों का समूह या विभिन्न अंगों का वैसा समूह जो किसी एक कार्य के लिए उत्तरदायी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्र। जैसे पाचन तंत्र तो पाचन के लिए उत्तरदायी, श्वसन तंत्र श्वसन के लिए उत्तरदायी, परिसंचरण तंत्र तो परिसंचरण के लिए उत्तरदायी। जैसे पाचन तंत्र में हम लोग देखें ना, मुख गुहा था, ग्रास नली था, अमाशय था, पकवाशय था, छोटी आंत था, बड़ी आंत था, ग्रहणी जेजुना मिलियम, ये सब उसका नाम था, अलग अलग भाग के, तब वो सारे तंत्र का भाग थे। उसी तरह से ये ह्यूमन परिसंचरण तंत्र के भी अलग अलग भाग होते हैं। इसका मेन रूप से भाग कितने होते हैं, 3। कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला होता है ह्यूमन हार्ट, यानी हार्ट हम लोग का सबसे पहला भाग क्या है, हार्ट। दूसरा भाग कौन हुआ, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, और तीसरा जो है वही है रक्त। कौन है, रक्त। यानी यही 3 गो पार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ठीक है, रोको।